जिस उपलक्ष्य में आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिनको इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के अंदर संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया, एक ऐसे संत, सभी संतों के अध्यक्ष, सभी संतों के सरदार, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजनों के नायक मान्यवर साहब काशीराम, सदगुरु निरंजन दास जी महाराज, और जिनका हम लोग आज जन्म उत्सव मना रहे हैं, महान संत स्वामी समनदास जी महाराज और हमारे इस दरबार में उपस्थित महान संत जो काफी दिन से हमारे संतों महापुरुषों का ध्यान कर रहे हैं, आदरणीय महात्मा धर्मदास जी महाराज, आप सभी संतों महापुरुषों का और जितने भी मंच पर उपस्थित संत हैं सभी का सम्मान करते हुए और हमारे साथ में आए हुए चलकर भीम आर्मी दिल्ली से वरिष्ठ साथी दीपांशु जी, रोहित जी, रमेश चंद्रा जी, अतर सिंह राव जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो क्रांतिकारी साथी हैं, पंकज कुमार वालिया जी, अनुज वालिया जी, रोहित वालिया जी, पंकज किंग भाई, आपका भी बहुत बहुत सम्मान करते हुए, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आप लोगों ने आज मुझे आने का जो न्योता दिया था और संतों का आदेश हुआ था कि आपको आज यहाँ इस गांव में आना है, तो संतों का आदेश मंजीत सिंह नौटियाल के लिए सर्वोपरि होता है। तो समाज के लोगों, मैं आपसे इसलिए इतनी देर में आना उचित समझा कि मेरे समाज के लोग वहां इकट्ठा होंगे और मैं बाबा साहब के बारे में और सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, समनदास जी महाराज के बारे में उन्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह से आज हमारा बहुजन समाज देश के अंदर हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से आज हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आज भी हमारे समाज के युवाओं को मूंछ रखने पर मारा जाता है, आज भी इस संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में एक हमारे इस समाज के बच्चे को मटका छूने पर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों, आपने सोचा कि ये घटनाएं जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब हमें समानता का पाठ पढ़ाया, बराबर समता और बंधुता का पाठ पढ़ाया, तो ये देश के अंदर आज भी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या हमने जानने की कोशिश करी? हम लोग अपने संतों महापुरुषों को नहीं जान पाए, जो उन्होंने हमें कहा। जब बड़े बड़े राजाओं को सतगुरु रविदास जी ने झुका दिया और बड़े बड़े राजाओं को पता लगा कि ये दलित में पैदा हुआ एक ऐसा संत जिसके अंदर इतनी महान शक्ति है, साधारण बेस में रहता है, बड़े बड़े राजाओं ने पूछा कि सतगुरु रविदास जी, आप इतने बड़े संत हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी शक्ति है, फिर भी आप साधारण बेस में रहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, सतगुरु रविदास जी ने उन तानाशाह राजा को, उन बाहुबलियों को यह कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी कौन और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न कि हम ऐसा राज चाहते हैं जहां सब समान हो, बराबर हो, किसी को जाति और धर्म के नाम पर पीटा न जाए, किसी का आकलन, किसी की वैल्यू जाति और धर्म के नाम पर न लगाई जाए, उसके क्रम के आधार पर लगाई जाए। हम ऐसा राज चाहते हैं और उसके बाद में भी
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो संविधान में लिखकर दिया हमें, लेकिन संविधान को लिखने के बावजूद भी आज एक बच्चे को मटकी छूने पर मार दिया जाता है, एक बच्चे को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के लोगों, या तो समाज हमारे महापुरुषों ने संघर्ष गलत किया, या फिर हमारा समाज हमारे महापुरुषों को समझ नहीं पाया। क्या हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को, क्या अपने महापुरुषों को, क्या हम अपने समाज में पहुंचा पाए? क्या हम अपने महापुरुषों को अपने घर में पहुंचा पाए? बाबा साहब कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं त्याग और बलिदान मैंने ये इसलिए दिया है, तुम्हारे लिए भारतीय संविधान इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ इसलिए तैयार किया है कि मेरी कौम पर कल लाठी ना चले, मेरी माताओं बहनों का अपमान न हो, हमारी महिलाओं के अधिकार न छीने जाए। आज उसी की बदौलत हमारे समाज से कलेक्टर डीएम बनकर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, बताइए मुझे। आज हमारे समाज से क्या एक दलित की बेटी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी, मुझे बताओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन थी, यह हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। लेकिन क्या हमने बाबा साहब को जाना? क्या हमने गुरु रविदास जी को पढ़ा? आज इसलिए उत्पीड़न हो रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, खासकर मेरी माताओं बहनों, कि आप लोग अपने महापुरुषों को छोड़कर उन मनुवादी लोगों के रास्तों पर चलते हो, जो लोग, जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की हत्या कराने का प्रयास किया। जब आपका बेटा एक परिवार को, अपने दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब मैं राजस्थान गया तो मुझे वहां के लोगों ने मारने की धमकी दी। मुझे कहा कि अगर यहाँ मंजीत नोटियाल आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। मैंने कहा इस देश के अंदर सबका इलाज बाबा साहब ने संविधान दिया है, और वही सबके बाप का भी बाप है, और देश का संविधान की सुरक्षा के लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़ा हम गुजरेंगे, लेकिन समाज का उत्पीड़न अब नहीं होने दिया जाएगा। अब हम समाज को बताएंगे कि बाबा साहब ने हमें समान अधिकार दिया है, हमें गुरु रविदास जी ने समता और समानता का पाठ पढ़ाया है। हमने बाबा साहब को, गुरु रविदास जी को इस देश के अंदर भीम आर्मी ने स्थापित किया है। लेकिन मैं आपको, मेरी माताओं बहनों, ये कहने के लिए आया हूं, ये आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती है। जो अपने महापुरुषों को नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती है। ये कान खोलकर सुन लेना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कर गए कि बहुजन समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि जो लोग मेरी हत्या कराने का प्रयास कर रहे थे आज तुम उनको पूजोगे। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए संघर्ष नहीं किया। मैंने, इन मनुवादी लोगों ने मुझे तरह तरह के लोभ लालच दिए, मुझे इन्होंने राष्ट्रपति भी बनाने के लिए कहा, मुझे इन्होंने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे उन लोगों के लिए जीना है जो रोज धूप में मरते हैं। मैं अपनी कौम के लिए जीना चाहता हूं, मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा तुमसे ये कहने के लिए आया है, एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही, कि इतिहास जान लो, इतिहास जान लो। अगर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक रोटी कम खाओ, लेकिन इन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब ने हमें यही रास्ता दिखाया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, क्या माँ, जिस माँ का बेटा, जिस माँ की बेटी डीएम और कलेक्टर बन जाएगी, जिस बाप का बेटा डीएम और कलेक्टर बन जाएगा, क्या उस परिवार पर कोई लाठी चला सकता है? बताओ मुझे, क्या उस परिवार की बेटी को कोई गलत नजर से देख सकता है? बाबा साहब ने संविधान में हमें वो ताकत दी है कि जो हमारी बहनों पर, बेटियों पर, समाज पर जो गलत निगाह से देखेगा, बाबा साहब का संविधान उसका इलाज कर देगा। ये हमें संविधान में ताकत दी है। लेकिन तुम कहां, लेकिन आप लोग कहां गलत रास्ते पर जा रहे हो? आप लोग कहां गलत रास्ते पर जा रहे हो? मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं। और सतगुरु रविदास जी महाराज मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ थे। गुरु रविदास जी महाराज मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, जान लो। गुरु रविदास जी चाहते थे कि मेरा ये पिछड़ा हुआ समाज, ये मेरा दबा हुआ समाज, ये एक दिन समानता की सीढ़ियों पर चढ़े,
ये सत्ता और शासन में बैठे और इस देश के अंदर बहुजन समाज के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल समानता का, भाईचारे का, बंधुता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। वो सभी महापुरुष केवल बहुजन समाज में पैदा हुए हैं। इसलिए मैं आपसे, मेरी माताओं बहनों, में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं कि 9 दिन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर करवा चौथ पर व्रत रखने से अगर पति की उम्र लंबी आयु होती तो कोई पति नहीं मरता। कड़वा है, समझ रहे हो ना। अगर 9 दिन व्रत रखने से अगर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती तो ये मनुवादी लोग देश की कुर्सियों पर नहीं होते, ये व्रत रख रख कर पूरी दुनिया के राजा बन जाते। ये ध्यान रखो। तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी तरक्की अगर हो सकती है तो वो केवल शिक्षा के द्वारा हो सकती है, अन्यथा तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारी तरक्की हो सकती है तो वो बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर हो सकती है। अगर इस देश के अंदर जब संविधान नहीं था, जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तो मैं, जो ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछकर देखो, हमारी महिलाओं का अपमान होता था, हमारे भाइयों पर हमले होते थे, हमारी जमीनों को छीन लिया जाता था, कोई तुम्हारी बात को सुनने नहीं आता था। धन्यवाद मां। आशीर्वाद की जरूरत है, चिंता ना करो, इनके मनवादे कब्जे बन आने वाले हैं। अगर हमारी बात को किसी ने सुना होता तो जब संविधान नहीं था बहुत पूजा पाठ की है, बहुत देवी देवता को माना है, बहुत आप लोगों ने दान दिए हैं, लेकिन अगर बाबा साहब ने ये कहा है कि बहुजन समाज के लोगों, अगर मैं भी इसी तरह चलता, मैं भी इनके बताए हुए रास्तों पर चलता तो संविधान नहीं लिख पाता। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद। अगर मैं भी इन मनवादी लोगों के रास्ते पर चलता, संविधान नहीं लिख पाता, और संविधान अगर नहीं होता तो ये दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती नहीं होती, एक दलित का बेटा डीएम कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं होता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि मेरे समाज के लोगों, जानना पड़ेगा, घर से निकलकर इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से ये वादा करके जा रहा हूं कि मेरी बहनों, अपने भाई से वादा करो कि तुम्हारे सम्मान के लिए न झुका जाएगा, न रुका जाएगा और न बिका जाएगा। हम अपनी बहनों को डीएम और कलेक्टर की कुर्सी पर ही बिठाकर ये भीम आर्मी के लोग दम लेंगे। और इस देश के अंदर जब तक हमारा बहुजन समाज शासक नहीं बन जाता, जब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद। आप परेशान ना, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब से बुद्धिजीवी मैं नहीं हो सकता हूं, सतगुरु रविदास जी से बुद्धिजीवी हम नहीं हो सकते हैं, सतगुरु रविदास जी से बड़े हम नहीं हो सकते हैं, सतगुरु समनदास जी से बड़े नहीं हम नहीं हो सकते हैं, सतगुरु धर्मदास जी से बड़े हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने बताया, जो सतगुरु रविदास जी ने बताया, जो ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, पेरियार, नारायण गुरु, माता सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, झांसी की रानी, जो इन लोगों ने हमें इतिहास हमारा बनाया, जो इन लोगों ने हमें रास्ते बताए, हमें उन रास्तों पे ही चलकर हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। मैं आपको एक पीड़ा और बता देना चाहता हूं कि अभी मैं सहारनपुर में देख रहा था, एक कार्यक्रम चला गुग्गे का। गुग्गे को कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करना। गुग्गे को कौन कौन जानता है? इसमें ये समाज के बीच में बैठे हैं, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। गुग्गे को कौन कौन जानता है? जो राजस्थान में जिसकी मारडी है, सब लोग जानते हैं ना। उन्हीं गुग्गे के जो समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो गुग्गा मारडी के जो समिति के अध्यक्ष हैं, और जिन लोगों ने हमारे एक बेटे की मटके छूने पर जो हत्या की है राजस्थान के जिला जालोर में, जब आपका बेटा अपने परिवार के बीच में राजस्थान जा रहा था, उन्हीं गोगा मारडी के जो अध्यक्ष हैं,
उन लोगों ने आपके बेटे को मारने की धमकी दी कि राजस्थान आओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने कहा माँ का दूध पिया है तो मुझे तुम मेरे परिवार से रोक कर दिखा देना। मैं बाबा साहब का बेटा हूं, मैं गुरु रविदास जी का अनुयायी हूं। हमने क्रांति पहले भी लिखी है, बस ये जान लेना कि जहां हमारी सहनशीलता खत्म होती है वहां क्रांतिकारी का उदय होता है। अब मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए कहने के लिए आया हूं कि बाबा साहब को जान लो और अपने घर में संविधान रखो। अगर डीएम और कलेक्टर और सीएम और पीएम बनना चाहते हो, अगर मेरी बहनों अगर इस देश में डीएम और कलेक्टर और सीएम और पीएम बनना चाहते हो तो अपने घर में बाबा साहब का संविधान लिख लो। कल ही इंतजाम करो कि बाबा साहब का लिखा संविधान अपने घर में रखेंगे और जो हमला करेगा, जो जमीन छीनेगा, उसके सामने संविधान रखना और अपने भाई को फोन करना। आपका भाई लठ लेकर पहुंचेगा, आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। हमें कोई न्याय नहीं दिला सकता है, बाबा साहब के अलावा हमें कोई न्याय नहीं दिला सकता। और ये अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करते, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चांद ये सितारे हमारे साथ में रहे, ये चांद ये सितारे हमारे साथ में रहे जब तक बहुजन समाज के लोगों तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे। और साख से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है बीम आर्मी के लोग। जो लोग हमारी कौम को कमजोर समझते हैं, जो हमारी बहनों पर गंदी निगाहों से देखते हैं, उन्हें कह देना कि हमारा भाई आया था कि औकात में रहे, औकात में रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय मनोहर काशीराम।